नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल में आप जब एसएमएस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्टील मेल्टिंग शॉप, इलेक्ट्रोथर्म, मेगाथर्म, इंडक्टोथर्म, इसको छोड़ के भी और भी बहुत सा टाइप का एसएफसी पैनल आपको देखने के लिए मिलता है। एसएफसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल। तो आखिर इसको स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, बोलने के कारण क्या है? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल के समझाऊंगा। इसके साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा। आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आउटपुट से जो आपका पावर आता है आके कन्वर्टर साइड में इन होता है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था लाइन सिटी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ और प्रोटेक्शन सिटी के बारे में भी समझाया हूँ। जब कन्वर्टर साइड में कुछ फॉल्ट आता है, ठीक ऐसा ही 100-200 एम्पियर का फ्यूज देके टेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम जब कोई पैनल कमीशनिंग होगा उस टाइम भी आपका 200 एम्पियर का फ्यूज से ही टेस्टिंग होता है। ये आपका कन्वर्टर साइड है, ये डीसी चौक है। जो कन्वर्टर साइड है इसमें आपको एसीआर और सनेवा सर्किट देखने के लिए मिलेगा। आगे वीडियो बनाकर आप सभी को और समझाऊंगा कन्वर्टर साइड के बारे में, कन्वर्टर का काम क्या है, किस तरह से काम करता है, और जो आपका डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल में ये देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका इंडक्टोथर्म का पैनल है या मेगाथर्म या इलेक्ट्रोथर्म, तो कोई भी रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ नहीं रहता है, ना कोई मूविंग पार्ट लगा हुआ रहता है। जो आपका पैनल में 50 फ्रीक्वेंसी इन होता है और आपका 500, 600, 300, 400 फ्रीक्वेंसी बनता है, तो बिना कुछ मूविंग पार्ट या रोटेटिंग पार्ट के रहते हुए भी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है जो आपका एसएफसी पैनल है। और जब आप एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका कन्वर्टर साइड है, यहाँ पर भी आपका रोटेटिंग पार्ट्स कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जब आप प्रैक्टिकल में मिलाइएगा, जिस तरह से मैं वीडियो बनाकर आप सभी को समझा रहा हूँ, एक एक वायर के बारे में, एक एक मॉड्यूल के बारे में, हर चीज़ के बारे में बारीकी से नॉलेज बना के रखना है, तभी क्या होगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। आगे वीडियो में मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर एसएफसी को स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, बोलने का कारण क्या है। और ये हो गया आपका इन्वर्टर साइड का एसीआर असेंबली। अभी जो 2024 में इंडक्टोथर्म का पैनल आ रहा है, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यही सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी फुल पीएलसी पैनल है। इसके बाद आ जाता है आपका कैपेसिटर। एक इंडक्टोथर्म का पैनल में ही आपको फिल्टर कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर, जीएलडी कैपेसिटर, हर चीज़ देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बना के समझा रहा हूँ, इस वीडियो में यही आपको कन्फर्म होता है कि जो आपका एसएफसी पैनल है, एसएफसी पैनल के अंदर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ नहीं रहता है। बिना रोटेटिंग पार्ट का ही फ्रीक्वेंसी का बदलाव किया जाता है। जो आपका कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर में जो आपका पीला पीला कलर का स्टिकर लगा हुआ है, एक एक स्टिकर को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, तभी आपको फिल्टर कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर,
डीसी कैपेसिटर, हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा। पैनल में हर चीज़ लिखा हुआ रहता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, बारीकी से देखते नहीं हैं और बारीकी से हर चीज़ को समझने का कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप हर चीज़ को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा। और ऑलरेडी आप सभी दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में हमसे बात हो ही जाता है। जो जो डाउट है सारा डाउट तो पूछ के क्लियर कर लेते हैं। अब इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या चाहिए, चाहे पैनल का कैपेसिटर हो या पैनल में जितना सारा सेंसर लगा हुआ रहता है, सेंसर के बारे में हो, कहाँ पे 125 डिग्री का रहता है, कहाँ पे आपका 175 डिग्री का रहता है, कहाँ पे 115 डिग्री का रहता है। हर चीज़ के बारे में जब तक आप बारीकी से नॉलेज नहीं बनाइएगा तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये आप देखिएगा, जो इंडक्टोथर्म का पैनल में डीए मोटर का लाइन है, तो इसमें जो आपका मैनिफोल्ड है, जो आपका टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, 115 डिग्री, 125 डिग्री, 145 डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तभी आपको देखने के लिए मिलेगा। अपने से हाथ लगाइएगा तभी नॉलेज बनेगा। दूसरे के भरोसे में रहिएगा, इंजीनियर बन के रहिएगा, पीछे में हाथ घुमा कर रहिएगा तो कभी भी आपका नॉलेज नहीं बन पाएगा। नॉलेज तभी बनेगा जब आप अपना हाथ से कुछ काम कीजिएगा तब। और अपना हाथ से अगर काम नहीं कीजिएगा तो दूसरे के भरोसे में ही आपको रहना पड़ेगा। अब हमारा काम है आपको समझाने का। वीडियो बना के समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो डाल के समझा रहा हूँ। तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो और शायद दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई आपको घोल के तो खिलाएगा नहीं और ना कोई पिलाएगा। इसीलिए वीडियो देख के भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो बेटर तरीके से सीख सकते हैं। हर कैपेसिटर में एक आपका प्रेशर स्विच भी दिया हुआ रहता है। जब आपका नॉर्मल कंडीशन में रहेगा हमेशा एनसी बना हुआ रहता है। कैपेसिटर में अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो आपका एनओ हो जाता है। और इसी जगह में आपको थोड़ा सा फॉल्ट भी देखने के लिए मिलेगा, जो कैप डोर ओपन और कैपेसिटर फॉल्ट का। तो इसमें ज़्यादातर आपका वायर लूज का ही फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई भी जगह में आपको रोटेटिंग पार्ट देखने के लिए नहीं मिला होगा। यह आपका पैनल से आउटपुट है, आउटपुट पे भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में एसएफसी पैनल में काम करते हैं तो आपको दो टाइप का पैनल देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, इलेक्ट्रोथर्म, मेगाथर्म, इंडक्टोथर्म, जीए डालिनी, एबीबी, ओरिएंट। अभी बहुत सा अपडेट वर्जन आ रहा है और अलग अलग पैनल भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं भी हर पैनल के ही बारे में सभी फ्रेंड को देखिएगा अपडेट देता रहता हूँ। पहले क्या था, सब डीफॉग पैनल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, अभी डीफॉग पैनल का भी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, जो रनिंग पैनल रहता है वही पैनल आपको 4000 किलोवाट का, कोई पैनल आपको 6000 किलोवाट का, कोई पैनल आपका 10000 किलोवाट का, कोई इससे ज्यादा भी है, कोई इससे कम भी है। तो ये जो आपका 4000, 6000, 10000 किलोवाट है, इस पैनल को बोला जाता है रनिंग पैनल। मतलब इसी से ही आपका जो फर्नेस है, इसको क्रूसिबल बोला जाता है, वो कंटिन्यू रन करता है। और एक पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा, कौन सा ना, 500 किलोवाट का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटरिंग पैनल। इसका काम क्या है ना, जो आपका क्रूसिबल है यानी कि जो फर्नेस है, जब आपका पैचिंग और लाइनिंग किया जाता है उस टाइम सेंटरिंग पैनल से ऑन किया जाता है। ऑन करके जो आपका इसमें पैचिंग और लाइनिंग किया गया है, इसमें जो रेबिंग मास है, इसको गर्म करके पकाया जाता है। और इसके अंदर में जो आपका मॉइस्चर का मात्रा रहता है उसको निकाल के गर्म करके जीएलडी जो है इसको डाउन कर देता है। यही काम करता है जो आपका सेंटरिंग पैनल है। अगर आपके पास सेंटरिंग पैनल उपलब्ध है तो एक एक पैनल का दरवाजा खोल के बहुत बारीकी से आपको एक बार अच्छा से देखना है।
और एक एक सामान का काम और नाम के बारे में नॉलेज बनाना है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप वीडियो देख के भी बना सकते हैं और इसी वीडियो को देख के बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज में ऑलरेडी वीडियो में बोल भी देता हूं और समझा भी देता हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तब। तो एक हो गया आपका सेंटरिंग पैनल, एक हो गया आपका रनिंग पैनल। जो आपका सेंटरिंग पैनल रहेगा, इसका जब आप सर्किट चेक कीजिएगा तो 33 का भी आ रहा है सर्किट ब्रेकर, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB। प्राइमरी में इन हुआ, सेकेंडरी से आउट हुआ। जब आपका प्राइमरी में कितना के भी सप्लाई आ रहा है, 11 के भी हो सकता है, 33 के भी हो सकता है। सेकेंडरी साइड में अभी यहाँ पे आपका एक रिक्वायरमेंट रहता है कि कितना हमको वोल्टेज चाहिए। अलग अलग पैनल का अलग अलग वोल्टेज होता है एज पर पैनल डिजाइनर। यहाँ से आउट होकर आपका RYB सप्लाई आ रहा है। किस में आ रहा है ना, कन्वर्टर में आ रहा है। जो आपका सेंटरिंग पैनल है इसमें आपको एक सिंगल कन्वर्टर देखने के लिए मिलेगा, और जहां पे आपका सिंगल कन्वर्टर है वहीं से आप बारीकी से नॉलेज बना सकते हैं। इसके बाद तो हो जाता है डुअल कन्वर्टर, 4 कन्वर्टर। अभी आने वाले समय में और भी ज्यादा कन्वर्टर जोड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जब आप नॉलेज बना रहे हैं 33 के भी सप्लाई से लेके जो आपका कन्वर्टर का आउटपुट, इसका आउटपुट में क्या रहेगा, DC चोक रहेगा, इन्वर्टर रहेगा, DI/DT कॉइल रहेगा, कैपेसिटर रहेगा, चेंज ओवर स्विच रहेगा, पावर केबल रहेगा, क्रूसिबल रहेगा, ऑक्टोपस बसबार रहेगा, फर्नेस का कॉइल रहेगा। तो जहां भी जाके आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो आपको कोई भी रोटेटिंग पार्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आपका SFC पैनल है ये एक जगह में ही अगर बैठा दिया है वो चुपचाप बैठ के ही रहेगा, ना कभी हिलेगा ना कभी डुलेगा। तो जो आप R, Y और B यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी है ना, 50 फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये AC सप्लाई है। AC सप्लाई में आपका फ्रीक्वेंसी 50 होता है। और SFC पैनल में क्या होता है, जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी है इसी को बदलाव करेगा। बदलाव मतलब ये जो आप नेम प्लेट देख रहे हैं एज फॉर पैनल डिजाइनर के कितना फ्रीक्वेंसी का पैनल बना रहा है, पैनल के अंदर में जितना सारा कंपोनेंट्स लगा के दे रहा है, इसका काम क्या है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। यानी कि जो आपका 50 फ्रीक्वेंसी है, आपका रिक्वायरमेंट कितना है, कोई पैनल आपका 300 फ्रीक्वेंसी का होता है, कोई 400 फ्रीक्वेंसी का होता है, कोई उससे कम भी होता है, उससे बहुत ज्यादा भी होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी का बदलाव होता है तो पैनल के अंदर में जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है। बिना रोटेटिंग पार्ट का ही फ्रीक्वेंसी को बदलाव करता है। यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी से लेके ये कितना फ्रीक्वेंसी बनाएगा, 300 फ्रीक्वेंसी बनाएगा, 400 फ्रीक्वेंसी बनाएगा, इससे ज्यादा भी बनाएगा। मतलब जिस तरह से पैनल को डिजाइन किया जाएगा उसी हिसाब से ही आपका फ्रीक्वेंसी को बदलाव किया जाएगा। और ये जो आपका SFC पैनल है ये कभी ना हिलता है ना कभी डुलता है, ना कभी एक जगह से दूसरा जगह कहीं जाता है, ना कोई दूसरा जगह से आता है। इसीलिए इसको स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल बोला जाता है। तो दोस्तों अभी आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया है कि आखिर SFC को स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल क्यों बोलते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।